हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम गुणवंत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुणवंत फैमिली में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, मेरा आज का टॉपिक है वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिलाओं की क्या शक्ति होती है, इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी किया गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, यत्र नारीस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पुरुष को स्त्री की पूजा करनी चाहिए, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हर पुरुष को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिसकी वो रियल में हकदार है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि स्त्री पुरुष का आधा अंग है, पुरुष स्त्री के बिना आधा है। लेकिन फिर भी हमारे पुरुष प्रधान समाज में आज भी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, जबकि स्त्रियां कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। आप देख सकते हैं, आज ही नहीं वैदिक काल में भी अनेक विदुषी महिलाएं हुई थी, जिनमें गार्गी, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा जैसी अनेक विदुषी महिलाएं हुई थी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और आज की प्रेजेंट टाइम में तो आप देख ही सकते हैं कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे महिला ना पहुँची हो। हमारे देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित है, जो कि हमारी पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को ले लीजिए, या अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला को देखिए, या फिर अभी हाल में ही पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा दिव्यांग खिलाड़ी होने के बावजूद भी एक ही ओलंपिक में 2 पदक विजेता जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। और साथ में ही ओलंपिक में भी और पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल विजेता प्रथम भारतीय महिला बनी है, क्योंकि ओलंपिक में भी अभी तक कोई महिला ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो ये है महिलाओं की पावर। उसके बावजूद भी, और मैं कहीं और क्यों जाऊँ, मेरे सामने मेरे शख्स हैं आदरणीय मेरी सासू माँ, जिनको मैं 7 ईयर से एब्जॉर्व कर रही हूँ और दिन रात उनको देखती हूँ। वो एक ऐसी शक्ति है जिनमें साक्षात देवी का वास है, क्योंकि वो सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम करती हैं। उसके बावजूद भी उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान बनी रहती है, और उनकी वाणी में इतनी मिठास और इतनी मधुर आवाज़ है कि अगर आप गुस्से से भी आओगे और उनके पास आके उनकी आवाज़ सुनोगे तो आपका गुस्सा प्यार में बदल जाएगा। वो ऐसी शक्ति हैं। आज मैं बहुत प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मेरे ससुराल का जो भी स्टेटस है, जो भी रहन सहन, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी सासू माँ की बदौलत है। उस नारी शक्ति को मैं सलूट करती हूँ, उस देवी स्वरूपा माँ को मैं सत प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी सासू माँ के बारे में कहूँगी तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो उनकी बहू हूँ, तारीफ़ ही करूँगी। बट आप सर्च कर सकती हैं, गूगल पे जाइए, प्लीज़ सर्च कीजिए सुधा गुणवंत और जानिए उनके बारे में कुछ और भी, क्योंकि जो फूल सुगंधित होता है वो हर जगह अपनी खुशबू बिखेरे रहता है। तो वो ऐसी शख्स हैं कि हर कोई उनको जानता है, और आप सर्च करके खुद भी उनके बारे में जान सकते हैं। मुझे बहुत प्राउड होता है कि शी इज़ माई मदर इन लॉ, माई बेस्ट फ्रेंड, माई रोल मॉडल। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे सासू माँ का साथ मिला। उसके बावजूद भी अगर इतना कुछ करने के बाद अगर यही काम हम बाहर करें, या मेरी सासू माँ ही इसमें से केवल 8 या 10 घंटे भी काम बाहर करती, समाज के लिए करती या देश के लिए करती, तो मेरी नज़र में तो उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा काम करती है। और हर कोई महिला जब घर में काम करती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, और जब वही महिलाएँ किसी वर्क बाहर काम करती हैं, आप देखती हो जॉब में करती हो, तो अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है 10-20 हज़ार, और उसके बाद उनकी इज्जत भी हो जाती है। और हम खुद वुमन की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि हम ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती हैं। हम ये सोचती हैं कि मैं काम पे जाऊँगी, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, क्योंकि जो पुरुष हमसे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर इनको हम एक दिन 2 घंटे के लिए किचन संभालने के लिए दे दें तो ये किचन को किचन नहीं कबाड़ खाना बना के रख देंगी। महिला वो होती है जो घर को संवारती है। पहले से यूज किया जाता था महिलाओं के लिए हाउस वाइफ, पर ये गलत मीनिंग थी इसकी, और आज यूज किया जाता है हाउस मेकर। ये बेस्ट है, क्योंकि महिला घर की पत्नी नहीं होती, घर को बनाने वाली होती है। तो मैं
ये कहना चाहूँगी कि इतना सब कुछ महिला में होने के बावजूद भी अगर हम लोग उन महिलाओं को अपमानित करते हैं तो हम इंसान नहीं, इंसान के रूप में हैवान हैं। हम अपनी इंसानियत नहीं दिखाते, अपनी हैवानियत दिखाते हैं। हमें हर कोई महिला को सम्मान देना चाहिए उसको, क्योंकि आज अगर समाज है तो वो महिलाओं की वजह से ही है। मैं तो अपनी सासू माँ को बहुत सम्मान देती हूँ और उनके लिए हर कुछ मतलब उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करना चाहती हूँ। उनका खुद का सपना था कि मैं टीचर बनूँ, लेकिन होता है कि हम अपने सपने को छोड़ के अपने घर को, अपने अपनों के लिए ही अपने सपने को भी छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत होता है, फिर बाद में हमें उसका अफ़सोस होता है जब टाइम निकल जाता है। लेकिन आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको सम्मान दें, हर महिला को सम्मान दें, क्योंकि अगर हम महिलाएं ही एक दूसरे को सम्मान देंगी तभी समाज भी हमें सम्मान देगा। ये पुरुष प्रधान समाज, यहाँ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग जो हैं, मैं हर किसी पुरुष को नहीं कह रही हूँ, मैं बहुत अच्छे लोगों को भी देखती हूँ और वो इंसान ही जो वेल एजुकेटेड होता है, अच्छी जॉब पे होता है, अच्छी पोस्ट पे कार्यरत होता है, वो मैं देखती हूँ सुबह शाम वो अपने घर के सारे काम भी करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाते हैं। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ना तो काम करते हैं, वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ दूसरे को ब्लेम करना ही आता है। तो प्लीज़ अपनी महिलाओं को, हमारे समाज की महिलाओं को, अपने आसपास की महिलाओं को सम्मान दीजिए, उनके साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ बोलिए और हमारे समाज को बचाइए, महिलाओं को सम्मान दीजिए। तभी आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे हैं 8 मार्च को, महिलाओं को सम्मान देने के लिए ही, और हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए आरक्षण भी मिलता है हर क्षेत्र में, इसी की वजह से। तो प्लीज़ महिलाओं को सपोर्ट कीजिए, अपनी माँ, बहन, बेटी, हर किसी का सम्मान कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।